Friends, how are you all? I hope you all are fine. Now we are taking chapter 2, the address, written by Margot Menko, and we have seen the past first of this chapter already. And today we are taking the part second. तो आज हम इसका पार्ट सेकंड लेने वाले हैं और जहाँ तक हमने इसको रीड आउट कर लिया था उसके आगे हम इसको रीड आउट करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो फर्दर. तो बिना समय बर्बाद किए हुए अब हम आगे बढ़ते हैं. वी हैव कैम डायरेक्टली द पेज वेयर वी हैव स्टॉप. हम डायरेक्टली वहाँ आ गए जहाँ तक हमने रीड आउट किया. तो अब हम आगे देख लेते हैं क्या है इसके अंदर. माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटरली कन्विंस्ड. कि मेरी मदर ऐसे सीम हो रही थी कि जैसे कि उन्होंने नोटिस किया हो कि मदर ने नोटिस किया कि मैं पूर्ण रूप से क्या नहीं हूँ, कन्विंस्ड नहीं हूँ, मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ, ये उन्होंने नोटिस किया. शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट. कि उसने मेरी तरफ देखा और उसके बाद में हम आपस में एक दूसरे से और नहीं बोले. मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे. और उसी दौरान मैं स्टेशन पे आ गई थी बिना ध्यान दिए हुए, बिना अटेंशन पे किए हुए उन चीज़ों के ऊपर जो रास्ते में थी. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस. मैं जाने मानी जगह पर घूम रही थी, जानी पहचानी जगह पे वॉक कर रही थी. अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, दोबारा से पहली बार, सिंस द वॉर से अब तक. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी. और मैं आगे नहीं जाना चाहती थी और ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती थी जितना कि देन वॉज नेसेसरी, मतलब कि ज़रूरी था, उससे ज़्यादा आगे मैं नहीं जाना चाहती थी. आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद अ स्लाइट ऑफ स्ट्रेस. मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी हल्की फुल्की स्ट्रेस लेकर, स्लाइट ऑफ स्ट्रेस. एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम प्रीसियस टाइम. और जो मेरा हाउसेज है वो पूरा भरा हुआ था मेमोरीज से, उन यादों से जो प्रीसियस टाइम का था, मतलब जो अमूल्य समय जो मैंने गुजारा और जो यादें बनी, उस यादों को मैं खोना नहीं चाहती थी. इन द ट्रेन बैक आई सो मिस्टर डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मतलब ट्रेन के अंदर दोबारा से मैंने किसको देखा, मिसिस डॉर्लिंग को, इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने थी दोबारा से. एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. मानो कि मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ वहाँ पर. इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. कि ये मॉर्निंग थी उस दिन के बाद जब मेरी मदर ने मुझे बताया उनके बारे में. आई हैड गॉट अप लेट. मैं लेट उठी. कमिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आई. आई सो माई मदर अबाउट टू सी सम वन आउट. कि मैंने देखा कि जो मेरी मदर है वो मिलने वाली किसी से बाहर. अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक. ठीक है ना, एक औरत विथ अ ब्रॉड बैक जिसका काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड है, उससे मिलने वाली है. दे इज़ माई डॉटर. और ये मेरी डॉटर है. सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा. सी बेकन मी, उसने मेरी तरफ इशारा किया. द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कॉट ट्रैक. उस वुमन ने सिर हिलाया और पिकअप किया सूटकेस जो कॉट ट्रैक के नीचे रखा हुआ था. सी वॉर अ ब्राउन कोट. उसने ब्राउन कोट पहना हुआ था. एंड सेपलेस हैट, और एक बिना मतलब सेप की हैट पहनी हुई थी. डस सी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती है, आई आस्ट, मैंने पूछा. सीइंग द डिफ़िकल्टीज एट गोइंग आउट ऑफ द हाउस विथ अ हैवी केस. कि इसलिए क्योंकि मैंने देखा डिफ़िकल्टी के साथ में कि वो जा रही थी बाहर घर से एक हैवी केस के साथ में, हैवी बैग के साथ में. तो उन्होंने कहा इन मार्कोनी. कौन सी जगह बताया उन्होंने, इन मार्कोनी स्ट्रीट. सेड माई मदर. नंबर 46, रिमेंबर दैट. कि नंबर क्या बताया, 46, याद रखना. आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मुझे ये याद है. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. मैंने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट. आगे क्या कह रहे हैं कि शुरुआत में, लिबरेशन के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही थी इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ. कि ये जो भरी हुई जो सामग्री है, जो सामान है, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी. स्वाभाविक रूप से आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, बल्कि मैं इससे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स. अफ्रेड, डर इस चीज़ से लग रहा था कि मेरा कन्फ्रंट ना हो जाए इनसे, इन चीज़ों से वापस से मिलना ना हो जाए, मतभेद ना हो जाए. दैट हैड बिलोंग टू कनेक्शन
दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि दैट बिलोंग टू अ कनेक्शन, कि वो मानो कि एक उस कनेक्शन से बिलोंग करती हो जो अब बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है या जो अभी वर्तमान में है ही नहीं। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड इन बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेंट अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विच वर हिडन अवे, जो कि छुपाए गए थे कपबोर्ड और बॉक्सेस में, और इंतजार किया जा रहा था व्यर्थ के अंदर ही, जब तक देवर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन, जब तक वो वापस उनके स्थानों पे रखे ना जाए तब तक उनका इंतजार किया जा रहा था। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर बिकॉज दे वर थिंग्स, और विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, कि मतलब कि उसने उन चीज़ों ने वो इतने ईयर्स निकाल दिए क्योंकि वो सब चीज़ें थी, मतलब उनको इतना समय लग गया, वो उसी जगह पे रखी रही वैसी की वैसी रही, क्यों? क्योंकि वो थिंग्स थी, वस्तुएं थी, इसलिए। नेक्स्ट, बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे वापस सामान्य हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, ब्रेड है वो वापस से लाइट कलर की हो गई। देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन, और दोबारा से जो बिस्तर है वो भी ऐसा होगा जिसमें आप बिना धमकी के, बिना चेतावनी के आराम से सो सकते हो। अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लेसिंग एट ईच अदर, और रूम भी, जो रूम का व्यू है, दृश्य, वो भी ऐसा हो गया कि मोर यूज़ होने लगा, ज़्यादा यूज़ होने लगा, और आप एक दूसरे की तरफ ग्लेंस कर सकते थे, देख सकते थे। एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, जिज्ञासु हूँ उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है, जो इस एड्रेस पर होगी, मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो कि उस एड्रेस पर होगी, उन सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस, और जो मेरी फर्स्ट विजिट रही, व्यर्थ में रही, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला मिसिस डॉर्लिंग के घर पर, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी बार और जाऊँगी। नाउ अ गर्ल अबाउट अ 15 ओपन द डोर, और अब एक लड़की ने क्या किया, जो 15 साल की थी, उसने ओपन किया दरवाजे को, टू मी, मेरी तरफ। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम, और मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी मम्मा घर पे है। नो, शी सेड, माई मदर डूइंग एन अर्नेट, कि नहीं, मेरी मम्मा घर पे नहीं है, मम्मा एक अर्नेट कर रही है, एक काम कर रही है। नो मैटर, आई सेड, आई विल वेट फॉर हर, कि मैं उनके लिए इंतज़ार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैं उस लड़की के साथ में पीछे पीछे चली गई, मैंने उस लड़की को फॉलो करके पैसेज गलियारे में चली गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हुनरुक्का कैंडल होल्डर हैंग नेक्स्ट टू द मिरर, एक पुराने फैशन की जो आयरन हुनरुक्का है, कैंडल कैंडल होल्डर, वो लटका हुआ था बिल्कुल किसके सामने, मिरर के सामने, कांच के सामने। वी नेवर यूज इट, हम इसको कभी यूज़ नहीं करते, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, काफ़ी कम्बरसम था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था यूज़ करना सिंगल कैंडल स्टिक की तुलना में। वॉन्ट टू सिट डाउन, आप बैठोगे नहीं, उस लड़की ने कहा। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ लिविंग रूम, और उसने क्या किया, जो लिविंग रूम है उसका दरवाज़ा ओपन किया। आई वेंट इनसाइड पास्ट है, उसके साथ साथ मैं भी अंदर चली गई। आई स्टॉप हॉरिफाइड, और मैं रुकी और घबरा गई। आई वॉज इन ए रूम, क्योंकि मैं एक कमरे में थी, मैं जानती थी, आई डिड नॉट नो, कि मैं ये नहीं जानती हूँ कि मैं कमरे में हूँ। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स, मैंने अपने आप को चीज़ों के बीच में पाया, वस्तुओं के बीच में पाया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें वापस से देखना। आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, लेकिन उस अजीब वातावरण ने मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस किया, काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब कि निराश किया। बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, क्यों? क्योंकि वो अजीब तरीके से अरेंज किया होता है, टेस्टलेस तरीके से, मतलब सही ढंग से, व्यवस्थित तरीके से वो अरेंज नहीं किया गया था। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर एंड द मगी स्मेल दैट हंग देयर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अगली, भद्दा जो फर्नीचर है वो लगा हुआ था। मगी स्मेल मतलब कि मग्गी स्मेल आ रही थी, बहुत बेकार से स्मेल आ रही थी वहाँ से, जो चीज़ें लटकी हुई थी। आई डोंट नो बाय बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड मी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मुश्किल से ही क्या कर रही थी, उनको देखने का साहस कर रही थी, मैं देख भी नहीं पा रही थी, इतनी गलत तरीके से उसे अरेंज किया हुआ था। द गर्ल मूव अ चेयर, उस लड़की ने एक चेयर को मूव किया। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। आई स्टेट एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और मैं जो
टेबल का क्लॉथ, टेबल का जो कपड़ा था वूलन का, वूल का, उसे देखने लगी, ऊन का कपड़ा जो था उसे। आई रब्ड इट, मैंने इसको रब किया, इसको मैंने इसके ऊपर अपना हाथ मला, रब किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी जो उंगलियाँ हैं वो गर्म हो गई इसको इस पर रब करने की वजह से, वार्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और जो उस पर जो पैटर्न बना हुआ था वहाँ पे मैंने अपनी फिंगलियाँ जो फिंगर्स है उसको, मतलब आई फॉलोड द लाइन्स, मैंने लाइन, जैसे मान लो ये लाइन बनी हुई तो इसके ऊपर वापस से मैं अपनी फिंगर्स को क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ लाइन को ऑफ द पैटर्न, जो इसकी पैटर्न की थी जो क्लॉथ के ऊपर बनी हुई थी। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क, और उसके एक किनारे के ऊपर, कहीं कहीं पे किनारों के ऊपर क्या थी, जलने के निशान भी थे। डेट हैड नेवर बिन रिपेयर, जिसको रिपेयर नहीं किया गया था, जिसको सही नहीं किया गया था। माई मदर बी बैक सून, वो कह रही कि मेरी जो मदर है वो जल्द आ जाएगी। सेट द गर्ल, गर्ल ने कहा। आई ऑलरेडी मेट टी फॉर हर, और आई हैव ऑलरेडी मेट टी फॉर हर, मैंने उनके लिए पहले ही चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक कप लोगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैं उसकी तरफ देखने लगी। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, और जो लड़की है उसने चाय जो कप है वो तैयार कर दिया टी टेबल के ऊपर। सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी ब्रॉड बैक थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। सी पुअर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, और उसने मतलब कि एक वाइट पॉट से, एक वाइट बर्तन से चाय कप में डाल दी। ऑल इट हैड अ गुड बॉर्डर ऑन द लिड, और इसके ऊपर एक अच्छी बॉर्डर बनी हुई थी, इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर, लिड के ऊपर। आई रिमेंबर आई ओपन अ बॉक्स, मैंने एक बॉक्स ओपन किया। टुक सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ चम्मच निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, और वो एक अच्छा बॉक्स था। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैं अपनी खुद की आवाज़ सुन रहा था। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, और ये एक विचित्र आवाज़ थी। एज द ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन द रूम, और हालांकि हर जो साउंड था वो, प्रत्येक साउंड डिफरेंट था रूम के अंदर। ओ यू नो अबाउट दैम, क्या तुम उनके बारे में जानते हो? सी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो घूमती है और मेरे लिए चाय लेके आती है। नेक्स्ट देखिए, सी लाफ, वो हंसने लगती है। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी मदर कहती है कि बिल्कुल एंटिक है। एंटिक किसे कहा जाता है? जो दुर्लभ हो और बहुत पुराना हो उसको एंटिक कहा जाता है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने राउंड के चारों तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो, देखो हमारे पास में कितनी एंटिक्स चीज़ें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, और मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं उसके हाथ को फॉलो करूँ। आई न्यू विच थिंग सी मीट, मुझे पता है कि वो किस चीज़ की बात कर रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर टी टेबल, मैं अभी भी टी टेबल के ऊपर ही देख रही थी। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, कि मैं हमेशा से, मेरी इच्छा थी कि मैं एप्पल रखूँ किसके अंदर? प्यूटर प्लेट के अंदर। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते थे। सी सेड वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार तो हम जो प्लेट जो वॉल के ऊपर हैंगिंग थी, लटकी हुई थी, उसको हमने इवन एट ऑफ मतलब खाकर ख़त्म कर दी। आई वॉन्टेड टू सो मच, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। यहाँ पे खाकर ख़त्म करने का मतलब है कि हमने जो प्लेट है वो धीरे धीरे उसको चली गई, वो प्लेट ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन फिर भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी। आई हैड फाउंड अ बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मुझे वो जलने के निशान टेबल क्लॉथ पे दिखाई दे रहे थे। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनसली एट मी, वो लड़की मेरी तरफ लगातार क्वेश्चन की नज़रों से देख रही थी। आगे देखिए, येस आई सेड यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, कि तुम बहुत ज़्यादा आदी हो चुकी हो इन टचिंग चीज़, ये जो टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स है हाउस के अंदर, इनसे बहुत ज़्यादा तुम यूज हो चुकी हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम मुश्किल से देख रही हो, तुम्हें इनकी आदत हो गई इसलिए तुम नहीं देख रही हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, कि तुम सिर्फ तभी नोटिस करोगी जब कोई चीज़ मिस होगी। बिकॉज इट हैज़ेंट टू बी रिपेयर, क्योंकि वो वापस रिपेयर नहीं हो सकती। बिकॉज यू हैव लेंट इट, क्योंकि तुम उसे ले नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। तो जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर।